वेलकम गाइस, वेलकम टू माय एचएससी करियर चैनल। एचएससी करियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एचएससी प्लान के बारे में। एचएससी प्लान में हम जानेंगे उसका इंट्रोडक्शन, पॉलिसी स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क असेसमेंट, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसके बाद भी कई चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। अब हम आते हैं कंपनी एचएससी प्लान्स, उसके कंपोनेंट्स और डिस्क्रिप्शन में। तो ये एक सैंपल है, इसको आप एक्सेल में अच्छे से बना सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एक बनाया है। ऊपर में लिखा हुआ एचएससी प्लान, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और उसके डिस्क्रिप्शन। जैसे कि आप पहले नंबर में देख सकते हैं, हमने लिखी है पॉलिसी स्टेटमेंट। उसमें क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। इसी तरह से मैंने 12 पॉइंट्स का बनाया है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट प्लान का डेफिनेशन क्या है? तो एचएससी प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जो कि डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइन करती है कि वे कैसे मैनेज और इंश्योर करेंगे हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को अपने ऑपरेशंस में। बात करते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट की। तो पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है? पॉलिसी स्टेटमेंट्स एक क्लियर और कंसाइज पॉलिसी स्टेटमेंट होता है जिसमें हाईलाइट्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के कमिटमेंट को, जो कि होता है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उस गोल्स और ऑब्जेक्टिव का मोटिव ये रहता है कि वो हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में कैसा परफॉर्मेंस देंगे, और उनका जो गोल्स है वो मेजरेबल और अचीवेबल होना चाहिए। फिर आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसकी किसकी क्या रोल्स होंगी और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो हमें क्लियर करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना पड़ेगा। जैसे कि एचएससी का जो डेजिग्नेशन होता है हेल्थ और सेफ्टी का, उसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होता है कि वो साइट के कॉम्प्लायंस को और डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करे। नेक्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल हजार्ड एंड रिस्क को, जो कि एसोसिएट रहता है हमारे एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होगा वर्क प्लेस सेफ्टी, पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड हेल्थ रिस्क, जो कि हमारे वर्क प्लेस में रहते हैं। अगला है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस में हम इंश्योर करते हैं कि जिस स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं उस स्टेट का नेशनल रेगुलेशंस क्या है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे? इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में हम आउटलाइन करेंगे प्रोसीड्यूर को, जो कि रिस्पॉन्ड करेगा हमारे इमरजेंसीज में, जैसे कि फायर्स में, केमिकल स्पिल्स में, वर्क प्लेस में कोई अगर एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे। फिर इवैक्यूएशन प्लान, फर्स्ट एड प्रोसीड्योर एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे साइट पे कोई इमरजेंसी आ गई तो किसको कॉन्टैक्ट करना है इमरजेंसी के टाइम पे, ये सारी चीज़ें हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भरेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग, जिसमें एचएससी ट्रेनिंग और एडुकेशन होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए और रेलिवेंट पार्टीज़ के लिए जो कि आपके साइट पे काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग हेल्प करता है ये इंश्योर करने में कि हमारे साइट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सेफ्टी के और सेफ्टी के इम्पोर्टेंस को समझे कार्य करने के दौरान। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग एक मेथड है जिससे ऑनगोइंग जो हमारा साइट पे काम चल रहा होता है उसका रिपोर्टिंग होता है। उससे फिर हम एचएससी परफॉर्मेंस देखते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन,
इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारे साइट पे एम्प्लॉयज़ हैं और जो वर्कर हैं उनसे हम कंटिन्यूअस फीडबैक लेते रहें और आइडेंटिफाई करें उस एरिया को जहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कम है, उस एरिया को हम इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एचएससी फील्ड में। मेंटेन रखना होता है आपको हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को, जैसे एक्सीडेंट्स अगर हुआ है तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। कॉम्प्लाइंस का जो है पेपर वो रखना है आपको। रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए क्या क्या है पेपर वो रखना है आपको। फिर अगला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आप मीटिंग्स करेंगे, साइट पे साइनेजेस लगाएंगे और कुछ रिटन मटेरियल होगा जो कि आप पोस्ट करेंगे साइट पे। ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट एंड रिव्यू क्या होता है, एक रेगुलरली ऑडिट होता है जो कि रिव्यू करता है एचएससी प्लान को, और उसमें ये देखते हैं कि उसका इफ़ेक्टिवनेस क्या है और अच्छा कर सकते हैं तो उसमें अपडेट्स और रिवीजन लाते हैं। इस स्लाइड में हमने दिखाया है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्लान के फर्स्ट पेज को, और दूसरे पेज में हमने दिखाया है कि आप कैसे कंटेंट तैयार कर सकते हैं सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, डिस्क्रिप्शन के साथ।